आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, कैट 2026 आपका टारगेट है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एक एक दिन आपके लिए बहुत मैटर करता है। डेली हमें 4-5 घंटे निकालने पड़ेंगे इस तैयारी करने के लिए। तो हमने इसी बैच को अपडेट किया है परसेंटाइलर बैच 2.0 से। जनवरी वाले बच्चों से 1 महीना एडवांस रहोगे आप। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो आज के सेशन का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। बेसिकली ये सेशन हमारा कैट 2026 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं इस सेशन में अपने जो हमारा परसेंटाइलर 2.0 बैच है उसके बारे में और एक पूरी 1 ईयर का क्या रोड मैप आपका होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये दोनों चीजें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mbapathshala.com। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ये है और हमारी एंड्रॉइड और iOS ऐप भी एमबीए पाठशाला के नाम से ही है। एंड दीज आर आवर टीम नंबर। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे किसी भी कोर्स और किसी भी बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये सभी लिंक्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड दिस इज माय डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, जहां पर मैं बहुत सारा फ्री कंटेंट शेयर करता रहता हूं। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरा डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो यार, ये वीडियो अभी बनाने के पीछे रीजन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। जब से कैट 2025 का एग्जाम ओवर हुआ उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको रिपीट करना है, जिन्होंने सिर्फ कैट 2025 एक आइडिया देने के लिए दिया था एग्जाम, ठीक है, कि आइडिया मतलब एक देख लेते हैं कि यार हम कहां पे लाई करते हैं, हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं इस साल। जिन्होंने बहुत ही कम प्रिपरेशन के लिए कम प्रिपरेशन करके कैट 2025 दिया था। अब उनका जो नेक्स्ट उनको शुरू से ही क्लैरिटी थी कि उन लोगों को कैट 2026 का एग्जाम बहुत ही सीरियसली देना है। तो ऐसे बच्चों को मैं बहुत ही क्लियरली बोलूंगा, आप अपना एक भी दिन वेस्ट ना करें। एक एक दिन आपके लिए बहुत मैटर करता है। देखो, एज अ मेंटर मुझे पता है कि यार मैं ऐसे बैचेस भी पढ़ाता हूं जो बैच 6 महीने पहले स्टार्ट होते हैं, जो बैच 4 महीने पहले स्टार्ट होते हैं, जो बैच 8 महीने पहले स्टार्ट होते हैं, जो बैच 1 साल पहले स्टार्ट होते हैं, जो बैच 10 महीने पहले स्टार्ट होते हैं। कैट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको हर टाइम पे बैच मिल जाएगा। बट अगर आप मुझसे पर्सनली आके पूछोगे कि सर आइडियल टाइम तो बताओ कि अगर मुझे कैट 2026 बहुत ढंग से क्लियर करना है, आइडियल टाइम क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा 1 साल कम से कम लगता है। क्योंकि यार अभी तो आपको शायद हो सकता है यह भी ना पता हो कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है और कौन सा सेक्शन वीक है। 1 साल में इसलिए बोल रहा हूं, हम अगर 1 ईयर को डिवाइड भी करें, हम अगर 12 मंथ्स को डिवाइड भी करें 6 मंथ और 6 मंथ्स में, स्टार्टिंग के 6 मंथ और लास्ट के 6 मंथ्स में अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवाइड करके क्या करने वाले हम लोग, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में हम लोग फोकस करेंगे अपने सिलेबस कंप्लीशन पर। एक एक टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे, भले ही वो क्वांट का टॉपिक हो, एलआरडीए का टॉपिक हो, वीआरसी का टॉपिक हो। अगले 6 महीने में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इंप्लीमेंटेशन कहां पे करेंगे? टॉपिक टेस्ट में, सेक्शनल टेस्ट में, मॉक टेस्ट में। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं यार मुझे कैट 2026 में 99 या उससे ज्यादा परसेंटाइल लाना है, मुझे इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो आई थिंक ये वो टाइम है जब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। 6 महीने अगर जब आप ढंग से मॉक टेस्ट लगाओगे, मैं कह रहा हूं चलो आपने हर महीने में, 6 महीने का मतलब होता है यार आपके पास कितने संडेज होंगे, लगभग 24 to 27 संडेज आपके पास होंगे। 6 महीने में इतने ही संडे आते हैं। हर संडे को अगर आप लोग एक मॉक टेस्ट लिख रहे हो, उस मॉक टेस्ट का इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट लिखने में ही और उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने में ही हमें 6-7 घंटे लग जाते हैं। जिन लोगों ने कैट 2025 में ऐसा करा है उन लोगों को पता भी होगा कि इतना आइडियल टाइम लगता है। 2 घंटे का फुल लेंथ मॉक होता है, बाकी 4 आवर्स उसका एनालिसिस करने में लग जाते हैं। तो हमें इतना टाइम लगता है एक मॉक को लिखने में, उसका एनालिसिस करने में। और कभी भी अगर आप यार मान लो कैट 2026 को क्लियर करने का प्लान बना रहे हो तो कम से कम 25 फुल लेंथ मॉक्स तो लिखोगे ना। उन 25 फुल लेंथ मॉक को लिखने के लिए आपको 25 डेडिकेटेड डेज चाहिए ना, क्योंकि कभी भी मॉक लिखोगे तो हमें कम से कम 6 घंटे चाहिए उस दिन। तो 25 संडेज पहले से आप लोग अगर मॉक लिखना शुरू कर दोगे, आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग के 6 मंथ फोकस करो अपने सिलेबस कंप्लीशन पर और आखिरी के 6 महीने फोकस करो जो सिलेबस में पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट करने पे, थ्रू सेक्शनल टेस्ट, थ्रू फुल लेंथ मॉक टेस्ट, थ्रू टॉपिक टेस्ट लगाओ, कैट के पीवाईक्यूज करो।
अगर आपको पता लग रहा है, मान लो आपने सिलेबस कंप्लीट करा, आपने अपनी प्रिपरेशन के शुरू के 2 मॉक्स लिखे, आपको वहां पर अपनी गलतियां पता लगी कि यार ये गलतियां हैं, तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है, बचे हुए 6 महीने हैं जिन पे आप अपनी उन कमियों को इंप्रूव कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि जितना मतलब अर्ली स्टार्ट करने का एक सिंगल ये नहीं है कि कोई नुकसान मुझे हो जाएगा, आपको होगा तो सिर्फ बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। जितना जल्दी हम पढ़ना शुरू करेंगे इसका फायदा ही तो है ना यार, नुकसान थोड़ा ही हो सकता है हमें, कभी खुद सोचो आप बैठ के। तो अगर आप लोग कैट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, कैट 2025 आपने ट्रायल के लिए दिया था, आपको इतनी श्योरिटी है कि आपको दोबारा से एग्जाम लिखना है अगले साल, या आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपने कैट 25 नहीं भी लिखा, आपको कैट 2026 आपका टारगेट है, अगर आप थर्ड ईयर में मतलब अपने कॉलेज में थर्ड ईयर की कोई डिग्री कर रहे हो 3 साल की, बीबी या बीकॉम, अगर अभी आप अपने सेकंड ईयर में हो तो आई थिंक आप लोग एलिजिबल हो कैट 2026 का एग्जाम लिखने के लिए, क्योंकि जब आप लोग 5th सेमेस्टर में होंगे तब आपका कैट का एग्जाम होगा। तो अभी आप 3rd सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले होंगे, तो 5th सेमेस्टर के टाइम पे आपका कैट का एग्जाम होगा। 2027 में जिन लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, मई या जून 2027 तक अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो यू गाइस आर एलिजिबल फॉर कैट 2026 एग्जाम। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, उसका एक सिंगल लॉस नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। आप औरों से आगे मतलब इसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करो। कंपटीशन इज लाइक अ रेस, जो सबसे पहले रेस को कंप्लीट करेगा वो विनर होगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है, ये भी तो एक कंपटीशन है ना। 99 परसेंटाइल से ज्यादा लाने का मतलब क्या है? टॉप 1% ऑडियंस में आना। अगर आपको टॉप 1% ऑडियंस में आना है तो हो सकता है ना वो टॉप 1% ऑडियंस 12 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हो, 11 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हो। ऐसे सोचा करो, ये कोई हमारा कॉलेज का एग्जाम नहीं है, क्लास 9 10th का एग्जाम नहीं है, 11 12th का एग्जाम नहीं है, ये प्योरली एक कॉम्पिटिशन है। यहां पर आप 60-70 लोगों के बीच में कॉम्पीट नहीं करोगे, अराउंड 3 लाख लोगों के बीच में कॉम्पीट करोगे आप लोग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अर्ली स्टार्ट करने के फायदे क्या है, क्यों मैं इतना आपको बोल रहा हूं कि यार हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। बाकी आप लोगों को पता ही है यार, सिलेबस के बारे में मैं डिस्कशन इतना नहीं करूंगा क्योंकि सभी को पता है कैट का सिलेबस क्या है। हमारे 3 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन वीआरसी जो एग्जाम में आता है, 40 मिनट्स का टाइम मिलता है हमें, और हमारे पास 24 क्वेश्चन आए थे इस बार एग्जाम में। फिर हमारा दूसरा सेक्शन आता रहता है DILR, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। 40 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता है और हमें 22 क्वेश्चन इस बार कैट 25 में देखने के लिए मिले हैं। थर्ड सेक्शन आता है क्वांट का, 40 मिनट्स का टाइम हमारे पास होता है और 22 ही क्वेश्चंस हमारे पास थे। ओवरऑल 68 क्वेश्चंस हमारे पास थे। ओवरऑल 68 क्वेश्चंस हमारे पास आए थे इस बार कैट 2025 में। जिन लोगों ने कैट 2025 का एग्जाम लिखा है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था, तो उन लोगों को यह भी लिखना चाहिए पैरेलली कि आपने कितनी प्रिपरेशन करी है, कितने महीने से आप प्रिपेयर कर रहे थे। एक ऐसा बच्चा जिसने कैट 2025 की प्रिपरेशन 1 साल पहले स्टार्ट कर दी थी, 11 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी, और अगर वो 11 महीने बहुत ही कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा था तो वो शायद ये नहीं बोलेगा कि पेपर डिफिकल्ट था, क्योंकि इसने पूरा टाइम दिया है। हो सकता है वो बच्चे पेपर को डिफिकल्ट बोल रहे हो जिन्होंने प्रिपरेशन ही 4 महीने पहले स्टार्ट करी हो, जिन्होंने प्रिपरेशन ही 5 महीने पहले स्टार्ट करी हो। क्या पता उन्होंने पूरा सिलेबस करा भी था या नहीं भी करा था, एक लास्ट में जाके स्टेटमेंट दे दिया पेपर वॉज डिफिकल्ट। मैं मानता हूं कैट इंडिया का सबसे टफेस्ट एप्टीट्यूड एग्जाम है, बट टफेस्ट है इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रैक नहीं कर सकता उसको। भाई इस एग्जाम में भी तो बच्चों का 100 परसेंटाइल आता है, इस एग्जाम में भी तो बच्चों का 99 परसेंटाइल से ज्यादा लाता है। ऐसे सोचो ना, यहां पे गेम परसेंटाइल का है। आप अगर टॉप 1% ऑडियंस में आ गए तो आपका 99 परसेंटाइल से ज्यादा आ जाएगा। ऐसे सोचना, मतलब मेरा पॉइंट ये है कहने का, आप किसी भी ऐसे बंदे से मिलो जिसने कैट में अच्छा स्कोर किया था, उस बंदे से पूछो जाके कि यार आइडियल टाइम बताओ कितना प्रिपरेशन में लगना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का वीआरसी वीक, कुछ लोगों का DLR वीक, कुछ लोगों का क्वांट वीक, कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनके 2 सेक्शंस वीक होंगे, तो उनको प्रिपेयर करने में टाइम तो लगेगा ना। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग अपना एग्जाम से 6 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट कर दो, ज्यादा ज्यादा जून मिड तक सिलेबस कंप्लीट कर दो अपना, ताकि आखिरी के 6 महीने हम अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस करें, अपना फुल लेंथ मॉक लगाएं, सेक्शन मॉक लगाएं, उस पर एनालिसिस करें। यह हमारा काम होना चाहिए।
तो अर्ली स्टार्ट करने का आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा, कोई दूर दूर तक नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो थी कि हमें अर्ली स्टार्ट क्यों करना चाहिए। एज अ फाउंडर ऑफ MBA पाठशाला, इतने साल हो गए हमें, हम लोगों ने सबसे पहला जो बैच मैंने पढ़ाया था अपना CAT 17 पढ़ाया था सबसे पहले। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कैट का पैटर्न बदलते हुए भी देखा है। पहले 3 साल का एग्जाम होता था, फिर जब कोविड आया तब थे 3 साल का 2-3 घंटे का एग्जाम होता था, अब 2 घंटे का एग्जाम हो रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बदले हैं। पिछले 8-9 साल में ये भी देख लिया कि कैट का पेपर अगर डिफिकल्ट जाएगा तो कैसे जा रहा है, इजी भी आया है पेपर। लेकिन ये चीज हम नहीं बोल सकते कि कैट 26 कैसा आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट आएगा। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी तैयारी उस लेवल की कर सकते हैं। हमने अपनी तैयारी उस लेवल की कर ली कि हाँ यार अब इससे नीचे के क्वेश्चन आ जाए वो भी कर लूंगा, इस लेवल के क्वेश्चन आ जाए वो भी कर लूंगा। बट उस तैयारी में टाइम लगेगा। फॉर्मेलिटी मत करो, तैयारी करनी है तो बहुत ही डेडिकेशन के साथ करो, नहीं कर पा रहे हो तो और कुछ कर लो ना यार। क्यों करनी है फिर कैट की प्रिपरेशन? करना है तो बहुत शिद्दत से करनी है प्रिपरेशन। डेली हमें 4-5 घंटे निकालने पड़ेंगे इस तैयारी करने के लिए, तब जाके हम एट द एंड ऑफ द डे अपना एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डेली पढ़ ही नहीं रहे हैं तो हमारी फिर रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए। तो एक तो मुझे यह बताना था आप लोगों को, दूसरा मुझे यह बताना था जब से कैट 2025 का एग्जाम ओवर हुआ तब से हमारी टीम के पास बहुत सारे कॉल्स आने लगी, क्या सर कैट 2026 का कोई फ्रेश बैच है? हम लोगों ने परसेंटाइलर बैच लॉन्च किया था। ठीक है, अभी 2.0 मत देखो, 3 नवंबर को हम लोगों ने परसेंटाइलर बैच स्टार्ट किया था। इस बैच में आपको फैकल्टीज दिखाई दे रहे हैं, ये फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 3 नवंबर से लेके, क्योंकि हम लोग भी 30 नवंबर तक कैट 2025 वाले बच्चों के साथ बिजी थे, तो पिछले 1 महीने में हमारी टीम ने इसमें आई थिंक 13, 14 या 15 सेशंस लिए होंगे। मतलब अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने क्वांट के आई थिंक 4 या 5 सेशंस इसमें लिए हैं अब तक। अगर आप मुझसे आज तक पूछोगे, आज तक मैंने इसमें 4 या 5 सेशन लिए हैं पढ़ाने वाले। ठीक है, तो यार ऐसी LRDA में विजय सर ने लिए होंगे, ऐसे ही VRC में करिश्मा मैम ने भी लिए होंगे। तो अगर आप लोग कैट 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमने इसी बैच को अपडेट किया है परसेंटाइलर बैच 2.0 से। कुछ नहीं बदलने वाला है। अब इसमें फायदा क्या है? अब आप बोलोगे सर परसेंटाइलर 2.0 बैच स्टार्ट होने से जो मेरे 15 सेशन छूट गए इनका क्या होगा? डोंट वरी, आपको इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम तीनों इन सेशंस को रिवाइज कराएंगे, रिपीट करेंगे आप लोगों के लिए 11th ऑफ दिसंबर से। 11th ऑफ दिसंबर से हम लोग इन सेशंस, जितने सेशंस हम लोगों ने परसेंटाइलर बैच में पढ़ाए हैं वो सारे के सारे सेशंस हम लोग आपके लिए क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। उससे क्या होगा, जो बच्चे पहले से एनरोल्ड हैं अगर उनका भी छूट गया था उनका भी रिवाइज हो जाएगा। जो बच्चे अब नए ज्वाइन करने वाले हैं इन नेक्स्ट 1 वीक, वो लोग भी 11th ऑफ दिसंबर से उन सेशंस को, उस कंटेंट को दोबारा से लाइव पढ़ पाएंगे। रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, कोई भी लाइव सेशन हम लोग लेते हैं उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। 3-4 सेशंस हुए, हम तीनों के ज्यादा सेशंस नहीं हुए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व थे यार कैट 2025 वाले बच्चों के साथ। अब परसेंटाइलर बैच 2.0 बेसिकली 11th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप इस बैच को कैसे परचेज कर सकते हो? आपको परसेंटाइलर बैच ही परचेज करना है क्योंकि आपको वहीं पे सारा कंटेंट एक्सेस मिलेगा। जितने सेशंस अब तक उसमें हो गए हैं वो सेशंस हम लोग 11th ऑफ दिसंबर से क्या करेंगे? दोबारा से उसी बैच में पढ़ाएंगे। हमने अलग से कुछ नहीं बनाया। इसी बैच में जो सेशन, मान लो अभी आप इस बैच में एनरोल करते हो परसेंटाइलर बैच में, आप देखोगे यार उदित सर ने तो इसमें डिविजिबिलिटी भी पढ़ा दिया, उदित सर ने तो इसमें एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ा दिया। तो उन टॉपिक्स को 11 दिसंबर से मैं दोबारा पढ़ाऊंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस 1 वीक में परसेंटाइलर बैच को ज्वाइन करेंगे। बात समझ में आने लग रही होगी आप लोगों को? ठीक है, अब इस बैच में आपको मिलने क्या क्या वाला है? वैसे तो हम लोग कभी भी कोई कैट का फुल लेंथ बैच लॉन्च करते हैं तो वो एक कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, कैट का भी और बाकी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स का भी, लाइक जैट, स्नैप एंड मैट, इन सब की प्रिपरेशन उसमें हो जाती है। आपको लाइव सेशंस मिलेंगे प्लस रिकॉर्डेड क्लास, आप उसकी कभी भी रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो अपनी फ्लेक्सिबल लर्निंग पे। ठीक है, लाइव क्लास का एक फिक्स टाइम होता है। इस बैच में जो लाइव क्लास का टाइमिंग है वो इवनिंग में 7 PM 9 PM पे अभी इसमें क्लास होती है। ठीक है, और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 150 से ज्यादा आपको टॉपिक टेस्ट मिलेंगे जिनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट्स भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे।
10 सेक्शनल मॉक्स आपको मिलेंगे हर एक सेक्शन के, क्वांट, एलआईडी, वीआरसी के। 25 फुल लेंथ मॉक्स। अच्छा, ये सेक्शनल मॉक्स हो चाहे फुल लेंथ मॉक्स हो, इनका हम लोग वीडियो एनालिसिस भी डालते हैं। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन दे दिया, रिटर्न सॉल्यूशन दे दिया, वीडियो एनालिसिस भी हम लोग इनका डालेंगे, ठीक है। बूस्टर कोर्स का एक्सेस आप लोगों को मिलेगा, कैट, जैट, स्नैप और एनमैट का। जीडीपीआई और वैट की प्रिपरेशन भी आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी इस बैच का जो लीजेंड वर्जन है उसमें, और 6 पर्सनलाइज्ड सेशन आप लोग बुक कर सकते हो अपने इन मेंटर्स के साथ पूरे साल में। और प्रिंटेड बुकलेट्स आप लोगों के घर पे डिलीवर होंगी, ठीक है। इस बैच के रिगार्डिंग अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी काउंसलिंग टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब इस बैच के 3 वर्जन है, प्रो, एलीट, लेजेंड। इनका क्या क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं। जो प्रो वर्जन है उसमें सिर्फ हम लोगों ने प्रो वर्जन इसलिए बनाया जिसमें सिर्फ कैट की प्रिपरेशन होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं नहीं मुझे तो सिर्फ कैट ही करना है, तो प्रो वर्जन उनके लिए है जो सिर्फ कैट की तैयारी करेंगे, उनको बाकी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम से मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ कैट 2026 का सिलेबस कवर कराया जाएगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेंगी, 150 टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, सेक्शनल मॉक्स, फुल लेंथ मॉक, डाउट आप लाइव क्लास में अपने डाउट भी पूछ सकते हो हैंडरेस फीचर के थ्रू। कैट 26 का बूस्टर कोर्स भी रहेगा और इसमें आपको 9 बुकलेट्स मिलेंगी। अब एलीट में क्या मिलेगा, जो सब कुछ प्रो में था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ यहां पर 9 बुक्स थी, यहां पर 12 बुक्स मिलेंगी। यहां पर सिर्फ कैट का बूस्टर कोर्स था, यहां पर आपको जैट का बूस्टर कोर्स भी मिल जाएगा। 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे स्नैप, एनमैट और जैट के, और स्नैप और एनमैट के कंप्लीट बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। जीडीपीआई और वैट की प्रिपरेशन भी आपको इसमें मिलेगी। अब लीजेंड प्लान में क्या है, इसकी वैलिडिटी देखो सिर्फ 30 तक थी, इसकी वैलिडिटी 15 जनवरी 2027 तक है, इसकी वैलिडिटी 15 जनवरी 2027 तक है। तो सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको प्रोफाइल बिल्डिंग सेशंस भी मिलेंगे, इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। 6 पर्सनलाइज्ड सेशन आप बुक कर पाओगे अपने मेंटर्स के साथ, मेरे साथ, विजय सर के साथ, वीआरसी की फैकल्टी के साथ, ठीक है। बैच ट्रांसफर फैसिलिटी आपके पास रहेगी। मान लो आपने परसेंटाइलर बैच का लीजेंड वर्जन लिया, अब आप किसी भी रीजन की वजह से मान लो अगले 15-20 दिन या 1 महीना पढ़ नहीं पाए, तो हमारा 1 महीने बाद जो बैच आएगा तो आप उसमें भी अपना ट्रांसफर करा सकते हो, आपको उसके लिए कोई सिंगल पेनी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे बैचेस के डिफरेंस हैं। अब ये हमारे कैट 2024 के रिजल्ट्स हैं, क्योंकि कैट 25 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। ये हमारे रिजल्ट्स हैं कैट 2024 के, और ये हम लोगों ने जो अचीवर्स मीट की थी अपने अचीवर्स के लिए, तब के हमारे फोटोग्राफ्स हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पे किस तरह से क्लास होती है वो भी आप देख सकते हो। आप लोग मेरा ये फ्री सेशन है एमबीए पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे, जब आप ऑल कोर्सेज में जाओगे तो वहां पर आपको नीचे मिल जाएगा, यहां पर जाके आप देख भी सकते हो कि हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं। अगर आपको खाली क्वांट की प्रिपरेशन करनी है, नहीं सर हमें तो सिर्फ आपसे पढ़ना है, तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बैच 2 भी ले सकते हो। इसमें भी जो मैंने सेशन अब तक ले लिए हैं वो मैं 11 दिसंबर से रिपीट करूंगा उन लोगों के लिए जो बच्चे 3 दिसंबर के बाद इसको ज्वाइन करेंगे। तो यार ये है जो मुझे अपडेट देना था आप लोगों को। अब बाकी छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अब जैसे मान लो ये वीडियो आप लोग 4 दिसंबर को देख रहे होंगे, ठीक है, तो 4 से लेके 10 दिसंबर तक आप लोग अपना प्लान बना लो पहले कि सर हमें कैट 2026 की प्रिपरेशन आपके साथ करनी है। आपको कोई भी डाउट आते हैं रिगार्डिंग दिस बैच, आप हमारी टीम को कॉल करके पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे वो। दूसरी बात, ये इस बैच के फाइनल प्राइस हैं, आप खुद देखो कितने मिनिमल प्राइसेस हैं, जीएसटी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है गाइस, ठीक है। सबसे जो हैवी प्लान है हमारा वो लीजेंड प्लान है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, उसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप, मेरे साथ भी आप सेशंस बुक कर पाओगे अपने। सो यार ये हमारा परसेंटाइलर बैच है। बहुत सारे बच्चों को आ रहा था ना कि सर मैं अगर 3 नवंबर वाला बैच ज्वाइन करूंगा तो 1 महीने के सेशन जितने हो उनका क्या होगा, तो उन सेशंस को हम लोग 11 दिसंबर से रिपीट करेंगे। एक डाउट तुम्हारे मन में और आ रहा होगा, मुझे तो दिसंबर में स्टार्ट ही नहीं करनी कैट की प्रिपरेशन, मैं तो जनवरी में अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो हमारा जो अब नेक्स्ट बैच आएगा, इसके बाद जो बैच आएगा हमारा वो आएगा जनवरी 2nd वीक में। जनवरी 2nd वीक में हमारा नेक्स्ट बैच आएगा जो हमारा एमबीए पाठशाला का कैट 2026 का बैच 3 होगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे जनवरी में नहीं स्टार्ट करनी, मैं तो अभी अपना 1 महीना और बचा सकता हूं, जनवरी वाले बच्चों से 1 महीना एडवांस रहोगे आप थ्रू आउट द ईयर, ये बात सोच के देखो, तो आप लोग अभी से परसेंटाइलर बैच से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो ये मुझे आप लोगों को कन्वे करना था यार मैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई स्पेशल डाउट हो, आपका अपना कुछ डाउट रह गया हो,
तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से वो डिस्कस कर सकते हो। बाकी यार ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। आप लोग पढ़ो यार, क्योंकि ये सारी चीजें पता है क्या है, देखो एट द एंड ऑफ द डे बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। अगर हमें अपना लेवल बढ़ाना है ना, तो उसके लिए मेहनत भी मुझे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई और मेहनत करेगा और मेरा लेवल बढ़ता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और यही वो फेज है लाइफ का जिस टाइम आप मेहनत करके अपनी इमेज बदल सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। परसेंटाइलर बैच का लिंक आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। और कोई भी अगर आपको इस बैच के किसी भी वर्जन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर लेना, दे विल आल्सो गाइड यू। सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर।